संगत जी, जो बाबा जी का प्रसाद है ना, बाबा जी के प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो एक चोर को ना सत्संगी बना सकता है। ये बात सच है। जो प्रसाद है ना बाबा जी का, एक चोर को सत्संगी बना सकता है। तो हम क्या करते हैं, प्रसाद लिया डेरे से, प्रसाद लेने के बाद ऐसे ही रख लिया जेब में रख लिया, घर गए, घर जाने के बाद किसी डब्बी में डाल लिया प्रसाद। और क्या किया, डब्बी को ऐसे रख दिया, बेड पे रख दिया, फ्रिज पे रख दिया, अलमारी में रख दिया। लेकिन वो जो प्रसाद की डब्बी थी ना, वो डेरे से लिया है आपने, ऐसे मत रखा करो। जैसे कई बार मैंने देखा है, मैं घर जाता हूँ किसी के, तो प्रसाद की डब्बी है, वो बच्चे खेल रहे हैं, प्रसाद है जो गिर रहा है बेड पे, डब्बी को इधर फेंक रहे हैं उधर फेंक रहे हैं। अरे भाई, अगर हम नहीं रिस्पेक्ट कर सकते प्रसाद की तो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ताकत है, उसमें बहुत शक्ति है। भाई, बाबा जी के डेरे से लिया है वो, क्यों नहीं आपको पता चलता। तो स्वागत है संगत जी आपका, आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल से जुड़ चुकी है, आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए संगत जी। और अपने शहर का नाम लिख दे कमेंट में, राधा स्वामी जी। संगत जी, बात प्रसाद की कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं जो अपनी आंखों से देखता वो बात करता हूँ आपसे। प्रसाद तो लिया, बहुत अच्छे से लिया, बहुत रिस्पेक्ट से लिया, घर में लाकर डब्बी में डाला। डब्बी थी जो कभी वो पैरों में गिर रही है, कभी उसको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ उसका ठीक नहीं उसके लिए। तो जो जगह है उसको, डब्बी को ऐसी जगह रखो जहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ पवित्र जगह हो, पवित्र अच्छी जगह हो, शुद्ध जगह, वहाँ पे रखो उसको। तो उसके बाद आपने क्या करना है, रोज के 2 दाने निकालने हैं, वो खाने हैं, बाबा जी का ख्याल रख के अपनी आंखों के पीछे। आपके सब काम बनेंगे, सब कुछ होगा आपके साथ। तो रिस्पेक्ट करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, रिस्पेक्ट करो प्रसाद की। तो आज की साखी जो आप जब सुन लोगे ना, तो हो सकता है फिर आप सच में रिस्पेक्ट करना सीख लो प्रसाद की। तो मैं इसीलिए आपको आज की साखी सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि डब्बी में प्रसाद डाला है, वो बच्चे भी खोल के इधर उधर फेंक रहे हैं, पैरों में आ रहा है, बहुत गलत है ये बात। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि पहले के टाइम पे ना, बहुत समय पहले, तो बस जाती थी किसी गांव से डेरे की ओर, बस जाती थी किसी गांव की ओर, गांव से डेरे की ओर। तो वो जो बस थी ना, उस बस में जो गांव की सवारियां आती थी, दूर दूर से आती थी, बस एक ही जाती थी, उसके अलावा कोई जाती नहीं थी। तो दूर दूर से सवारियां आती थी। कई बार बस ऐसा होता था कि आपने ना देखा होगा, जो पुराने बुजुर्ग है ना, जो पहले का टाइम होता था ना, तो ऐसी बसें होती थी, जब तक वो बस थी ना, जो वो भर नहीं जाती थी, वो बस चलती नहीं थी। पहले जो सिस्टम नहीं था वो टाइम टू इनका, कुछ भी टाइम हो गया निकालो बस फटाफट और दूसरी बस आ गई, ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था, एक ही बस होती थी, वो बस जब फुल हो जाती थी तब उस बस को चलाते थे वो। तो हुआ कुछ ऐसे, गांव में बस आ जाती थी, किसी जगह पर रुक जाती थी, फिर वो बस डेरे में जाती थी। जो लोग जाना चाहते थे वो आ जाते थे गांव से दूर से। तो होता कुछ ऐसे था कि 2 लोग ऐसे थे कि उनको ये चीज पता था कि ऐसे जो बस है ना, जो डेरे के लिए जाती है डेरे में, और जो जाती भी है शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह सत्संग होता था। तो एक दिन पहले जाती ये शाम के टाइम पे थे। तो अब इन्होंने क्या प्लानिंग की
दो लोग थे, दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं। जो डेरे में लोग जाते हैं उनके पास काफ़ी होते हैं झोले वगैरह, बैग वगैरह, क्यों ना हम इनसे लूट लूट कर लिया करें, इनसे मार पीट कर कर इनके पास जो भी हो सब कुछ छीन लिया करे। तो वो जो होते हैं दोनों की प्लानिंग बन जाती है संगत जी। ऐसे प्लानिंग बन जाती है इनकी दोनों की। पता इनको था नहीं कुछ भी कौन सा डेरा कहाँ जाती है, बस इनको ऐसा पता था कि कहीं ये बस जाती है। तो अब ये क्या करते, इन्होंने कहीं ऐसी जगह पर ढूंढना किसी को कि जैसे कोई इनको मिल गया अकेला, उनको इसने रोक लेना, रोकने के बाद उनके साथ लूट मार करनी, सब कुछ लूट लेना इन्होंने दोनों ने। और दोनों ने लूट लाट कर फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते किसी को दिखना नहीं, 2-3 हफ्ते किसी को दिखना नहीं, और किसी को पता नहीं चलता था इनके बारे में कभी भी कि ये कौन है, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ एक चीज भी इनकी नहीं पता चलती थी। तो अब क्या होता है कि एक भाई जो कि बाबा जी का सत्संग सुनता है, सत्संग सुनने के बाद वो वही गांव में रहता था और उसके पास एक छोटा सा बैग होता है। उस बैग में उसके 1 दिन के कपड़े होते हैं, क्योंकि वो 1 दिन पहले गया था जैसे मैंने आपको बताया। उसमें 1 दिन के कपड़े और कुछ नहीं बस। और जब वो डेरे से निकलता है, डेरे से जब निकलता है, डेरे से निकलने के बाद उसके पास एक प्रसाद का पैकेट होता है। एक प्रसाद का पैकेट हो गया, एक जोड़ी उसकी कपड़े की हो गई, बस ये होता था उसके बैग में। ये जब बस वापस आती है डेरे में, डेरे से वापस आती है उस गांव में, अब ये भाई बस से उतरता है, अपनी घर की ओर चलना शुरू करता है। अब जैसे ही ये भाई घर की ओर चलना शुरू करता है ना, तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि वो दोनों जो प्लानिंग की होती ना जिन्होंने चोरी की, अब उनको 1-2 हफ्ता हो गया होता चोरी किए हुए 1-2 हफ्ता हो गया होता है। अब वो दोनों ना इस भाई को लूटते हैं, इस भाई के पास आते हैं, बोलते दो जो कुछ भी है आपके पास। वो बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, आप तलाशी ले लो चाहे मेरी। तो उसके पास होता भी नहीं है कुछ, क्योंकि आपको पता ही है संगत जी पहले के टाइम था जो मोबाइल वगैरह थे नहीं, कुछ लोग थोड़े बहुते पैसे लेकर जाते थे, इतने लेके भी नहीं जाते थे। तो वो बोलते कि इस झोले में क्या है, वो बोलता कुछ नहीं है इस झोले में, बैग में मेरे कपड़े हैं 1 जोड़ी और कुछ भी नहीं है। वो बोलते अच्छा झूठ मत बोलो, सच बताओ इसमें क्या है, इसमें लगता सब कुछ होगा तेरा, कुछ पर्स वगैरह जो भी पैसे वगैरह इसमें रखे होंगे। वो बोलता नहीं भाई नहीं, मेरे कपड़े हैं और कुछ नहीं है। बोलते सच बोलो क्या क्या है। बोलता कपड़े हैं और मैं यहाँ जाता हूँ ना, जो मेरे गुरुजी है वहाँ का प्रसाद है, इसमें 1 पैकेट और कुछ नहीं है। तो वो बोलते 2 बैग में। वो बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा। वो बोलते 2। वो उसके साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। वो बैग नहीं छोड़ता, बोलता नहीं इसमें मेरे गुरु का प्रसाद है, मैं नहीं दूंगा आपको ये बैग। वो 2 लोग होते, वो अकेला होता है, तो वो बैग उनसे छीन लेते और भाग जाते वहां से। अब ये भाई था जो बहुत रोता इस चीज से कि इसका जो प्रसाद था, वो बैग था, वो ले जाते वो। अब संगत जी ये जो दोनों चोर होते हैं ना, ये किसी सुनसान जगह पे जाते हैं। सुनसान जगह पे जाने के बाद बैग को खोलते हैं। बैग को खोलने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि उस बैग में सच में सिर्फ एक कपड़े की जोड़ी और 1 पैकेट प्रसाद का होता है और कुछ नहीं होता। अब ये दोनों चोर होते हैं जो वे बात करते हैं कि यार ये कौन सा आज हमने कांड कर दिया। उसके साथ मारपीट भी की और मिला क्या, इतना रिस्क भी लिया, सिर्फ 1 कपड़े की जोड़ी और ये 1 प्रसाद का पैकेट। पता नहीं वो कहाँ जाता था कहाँ नहीं जाता था, वहाँ का पैकेट होगा। तो वो बोलता चलो हम इसको छोड़ देते यहीं पे, हमने क्या करना है। लेकिन जो 1-2 चोर होते ना,
एक होता है ना जो वो बोलता है ये मेरे जो प्रसाद है मैं ले जाता हूँ घर पे। मेरी जो वाइफ है ना बहुत अच्छी है, वो बहुत ही धार्मिक है। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं चोर हूँ, मैं कौन सा काम करता हूँ। मैं उसको ये प्रसाद दूंगा, वो खुश हो जाएगी कि शुक्र है आप भी कहीं गए हो। तो वो बोलता हाँ ले जाओ, तुम ले जाओ। अब ये प्रसाद होता है ना जो संगत जी अपने घर पर ले जाता है, और जिस बाई के साथ मारपीट होती है वो अपने घर पर जाता है, बहुत रोता है। उसकी वाइफ बोलती क्या हुआ, क्यों रो रहे हो इतना। वो बोलते मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, चोरी हो गई मेरी। तब बोलती फिर क्या हुआ, चोरी हो गई तो आपको शुक्रिया करना चाहिए बाबा जी का, क्योंकि बाबा जी बोलते जो भी होता है हमारे साथ सही होता है, अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आपके साथ कुछ और भी गलत कर सकते थे, वो आपको छोड़ दिया उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको शुक्रिया करना चाहिए। वो भाई बोलता है कि वो बात नहीं है, वो प्रसाद था उस बैग में, वो ले गए। मुझे इस बात का रोना आ रहा है कि बाबा जी का प्रसाद था जो वो मैं किसी को नहीं देता, तो वो प्रसाद ले गए, मुझे इस बात का रोना आ रहा है। और मुझे मारपीट का या मेरे कपड़े ले गए, बैग ले गए, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। बाबा जी का प्रसाद ले गए ना, वो इस चीज का मुझे दुख है बहुत। उसकी वाइफ बोलती है अभी है हमारे पास प्रसाद, 1 मंथ चल जाएगा, हमारे पास इतना प्रसाद है, आप टेंशन मत लो। फिर चले जाना डेरे में, फिर ले लेना प्रसाद, तो लेकिन अब ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो ऐसे वो दोनों का तो हो जाता है, ठीक है। अब ये जो चोर होते हैं ना संगत जी, जिस चोर ने प्रसाद लिया होता है वो अपने घर पर जाता है। अपने घर पर जाने के बाद अपनी वाइफ को वो पैकेट दे देता है। वो बोलता है कि ये लो, मेरा कोई दोस्त है, वो ऐसे पता नहीं कहीं जाता है, मैंने पूछा नहीं कहाँ जाता है, तो वो ऐसे प्रसाद लेकर आया था, बोलता ये लो, तो मैंने सोचा चलो मैं ले जाता हूँ घर पर आपके लिए, तो ये लो मैं आपके लिए लाया हूँ प्रसाद। उसकी वाइफ होती जो पहले ही बहुत धार्मिक होती है, बहुत ही उस मालिक को मानने वाली होती है, तो वो ले लेती है प्रसाद, वो प्रसाद ले लेती है। और वो क्या करती है संगत जी कि प्रसाद खोलती है और 2 दाने खुद खाती है, 2 दाने उसके 2 बच्चे भी होते हैं, 2-2 दाने अपने बच्चों को देना शुरू कर देती है। अब क्या होता है, ये जो भाई होता है ना, इसके जो 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा तो ठीक होता है, एक बच्चे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो ठीक नहीं होता, उसको बार बार फीवर हो जाता, कभी कभी कुछ हो जाता, वो बचपन से ही ऐसा था। तो इसकी जो वाइफ थी ना, इसने जब प्रसाद देना शुरू किया उनको बच्चों को और खुद खाना शुरू किया, उसको ऐसा लगने लग गया, ऐसा फील होने लग गया कि मेरे अंदर ना एक अलग ही एनर्जी, अलग ही शक्ति, अलग ही कुछ मेरे अंदर पावर सी आ गई है। तो जो बच्चे थे दोनों, एक जो बीमार था उसकी भी दवाई वगैरह सब कुछ बंद कर दी, वो एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि प्रसाद में इतनी ताकत है बाबा जी के कि वो कोई भी खाए एकदम ठीक हो जाता है। अब वो बच्चा था जो, वो बच्चा भी ठीक हो जाता है। तो अब ये सोचती है बहन कि ये सारा सारा दिन, सारी सारी रात बाहर रहते हैं, इनको भी मैं देना शुरू करूंगी प्रसाद, इनको बोलूंगी तुम भी खाओ, क्योंकि मुझे लगता है इसी में ताकत है सब कुछ। हमारे बच्चे भी ठीक हो गए, स्टडी भी करने में बढ़िया हो गए, पढ़ने लिखने में। और मेरा भी जो पहले मुझे ऐसे लगता था थकावट, और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अब ऐसे लगता है मैं ठीक हूँ, ना ही थकावट लगती है, मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है, एक्टिविटी आ जाती है सारा दिन जब मैं प्रसाद खाती हूँ। अब ये 2 दाने इसका पति जब भी कहीं जाने लगता उसको देना शुरू कर दिया इसने, इस बहन ने 2 दाने उसको देना शुरू कर दिया अपने पति को, जो चोर था। तो अब क्या होता है, जो इसका पति होता है ना, उसका मन था ना जो संगत जी, वो चेंज होना शुरू हो गया। मन था ना जो इसका चेंज होना शुरू हो गया। तो अच्छी बातें करनी शुरू कर दी इसने, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करनी शुरू कर दी। अब ये घर पर रहने लग गया, अपने घर के जो काम कुम थे वो करना शुरू हो गया। तो अब क्या होता है संगत जी,
इसका जो दोस्त होता है ना दूसरे वाला, वो आता है इसके घर पर। वो घर पर आकर बोलता है, भाई 1 हफ्ता हो गया हमने कोई कांड नहीं किया, कोई चोरी वगैरह नहीं की, ऐसे हमारा घर कैसे चलेगा। तो वो बोलता कि मेरा ना सच बताऊं तो अभी दिल नहीं करता ऐसे काम करने को। उस दिन भी हमने ऐसे वो किया, निकला क्या, हमें एक जोड़ी कपड़े की मिली और वो प्रसाद मिला बस। तो हम ऐसे किसी को तंग परेशान करते हैं, वो हमें बद्दुआ देता होगा, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। तो ये दोस्त बोलता है, भाई तेरे को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहा है, इतने टाइम से तू मेरे साथ ये काम कर रहा है, तो आज ये तेरे को क्या हो गया एकदम से। तो चल कुछ नहीं होता, तो 1 दिन हो गया, अगर नहीं मिला कुछ तो फिर क्या हुआ, आज हम कुछ बड़ा कांड करेंगे, तो आज हम पूरा चेक करके फिर उस बंदे को जाने देंगे। तो जबरदस्ती दूसरे वाला था जो, वो इसको ले जाता है, इसको ले जाता है। फिर से ये गांव में जाते हैं, देखते हैं जब सुनसान होती है, एक भाई आ रहा होता है, तो उसके साथ ये मारपीट करते हैं, लूटते हैं। तो लेकिन लूटता कौन है, सिर्फ एक ही लूटता है। ये इसको मना करता है, रहने दो रहने दो, इसको जाने दो, मत करो ऐसा। लेकिन वो लूट लेता है, उसका जो पर्स होता है ना, वो पर्स लेता है, भाग जाता है। लेकिन ये नहीं भागता, अब ये माफ़ी मांगता है उनसे जिनका पर्स होता है ना, वो बोलता है कि ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में, इसने क्यों किया क्या किया। तो वो जो होते हैं भाई साहब, वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आपने थोड़ी किया है चोरी, उसने किया है, वो ले गया, चलो मेरे इतने पैसे भी नहीं थे उस पर्स में, थोड़ा बहुत मैंने किराया लिया था, तो वो किराया भी लग गया था, मेरे पैसे थे ही नहीं उस पर्स में, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया। तो अब संगत जी, ये भाई था ना जो, अब इसकी आंखों में बहुत ही आंसू आ जाते हैं कि मैं उसके साथ क्यों आया, अगर आया ही आया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैंने चोरी ही नहीं की, मैंने मारपीट भी नहीं की, मुझे आखिर हो क्या गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये अब बोलता, मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, अब मैं उनको बता दूंगा सारा कुछ अपने बारे में, क्योंकि इसने अपनी वाइफ को कभी कुछ नहीं बताया होता कि मैं ऐसे जाता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, इसने अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। इसकी जो वाइफ होती है संगत जी, घर पर होती है, ये चला जाता अपनी वाइफ के पास, जब जाता है, जाते ही उसके सामने रोने लगता है, ये बहुत जोर जोर से रोने लगता है, अपनी वाइफ को बोलता है, देखो मैं आज तुमसे जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, मैं हर टाइम तुम पूछती थी तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताया, मैं इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चोरियां करता था, तो चोरियां करता था, लेकिन जब से मैंने वो जो तू प्रसाद देती है ना मुझे, वो प्रसाद खाना शुरू किया ना, तो मुझे जब भी मैं कुछ ऐसा गलत सोचता हूँ, कुछ गलत करने की सोचता हूँ, मेरे सामने ना एक वाइट कुर्ता पजामा डाले हुए एक बहुत ही सुंदर सरदार आ जाते हैं, वो मेरे को मना करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। तो मुझे सच में बहुत डर लगता है। तो वो उस दिन की बात बताते हैं, फिर वो बोलते हैं, ऐसे हम जब रात में जब हम गए, तो रात में हम जो मेरा दोस्त था उसने एक जने को रोक लिया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं लूट लूं, तो लेकिन जैसे हम लूटने लगे तो उसको तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मेरे सामने एक वाइट कुर्ता पजामा पहने हुए बहुत ही सुंदर से सरदार थे, वो आ गए मेरे सामने, और उन्होंने ऐसे इशारे के साथ मना किया भी नहीं ऐसे मत करो और जाओ आप अपने घर। तो मैं उसी टाइम मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो मेरे साथ वाला था उसने उनका पर्स लिया, वो भाग गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती, अच्छा, वो बोलती कि जो आप चोरियां करते हो ना, इस बात का मुझे पहले से ही पता है, मुझे किसी ने बता रखा है कि आपका पति ये करता है, मैंने आपसे कभी कहा नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं आपके मुख से सुनूं, आप खुद बताओ तब मुझे खुशी मिलेगी।
तो वो टाइम आपने जो टाइम की मैंने बहुत वेट की, जो टाइम आज हम पे आया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात बताई। तो अब वो भाई बोलता कि आखिर वो जो सरदार जी है, जो बार बार जब भी मैं कुछ गलत सोचता हूँ, गलत करने लगता हूँ, वो है कौन आखिर? तो अपनी वाइफ को बोलता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी वाइफ बोलती देखो, जिस दिन आपने ये प्रसाद ला कर दिया था ना मुझे घर पर, सबसे पहले मैंने खुद खाना शुरू किया कि देखती हूँ क्या होता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया, मुझे जो भी कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम थी ठीक हो गई। फिर मैंने बच्चों को शुरू कर दिया, जो बच्चे जिद करते थे, पढ़ते नहीं थे, जो हमारा एक बच्चा हर टाइम बीमार रहता था, देखो अभी आप गए हो कभी डॉक्टर के पास, तो देखो एकदम से बिल्कुल ठीक हो चुका है वो, मैं भी ठीक हो चुकी हूँ, और ये पढ़ते भी है। और वही प्रसाद वो बोलती है मैंने आपको भी देना शुरू किया था। तो हो सकता है जहाँ का वो प्रसाद हो, वहाँ पे जो संत है उन्हीं ने किया वो सब कुछ। तो वो बोलता अच्छा चलो फिर हमें पता करना चाहिए। और बहन बोलती हाँ चलो देखते हैं, कल पूछेंगे जो बस आती है वो कहाँ से आती है, और ये जो प्रसाद है वो कहाँ से मिलता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेते हैं और चले जाते हैं उस बस के पास। तो वो बोलते हैं कि ये बस कहाँ जाएगी और कितने टाइम में पहुंचेगी, वापस कब आएगी, सारी डिटेल पूछते हैं। तो वो ऐसे बताते हैं कि ये बस डेरे में जाती है, फिर अगले दिन वापस आते हैं। तो वो बोलते हैं हम भी जाएंगे। वो बोलते हैं हाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं। वो हस्बैंड वाइफ उनके अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं संगत जी। तब जब वो भाई बाबा जी के सामने आता है, बाबा जी का सत्संग सुनता है, तब वो भाई अपनी वाइफ को कहता है कि देखो जो मैंने आपको बताया था ना, सरदार जी थे जो मना करते थे मेरे को हर टाइम, ये वही सरदार जी है जो सत्संग कर रहे हैं, यही मना करते थे। तब उसकी वाइफ होती जो, वो रोने लगती है और हाथ जोड़ती है बाबा जी के सामने और मन ही मन में बात करती है बाबा जी के साथ कि बाबा जी आपके प्रसाद में इतनी ताकत थी कि हमने अपनी जो लाइफ थी ये सोच लिया था कि अब ये ख़त्म है, क्योंकि ये गलत संगत में पड़ गए थे, हमारा बच्चा भी ठीक नहीं रहता था, घर के हालात भी ऐसे नहीं थे, ठीक ही थे बस। अब आपने हम पर इतनी दया मेहर की है कि मैं बता नहीं सकती। आपने इनको अच्छे काम पर लगा दिया, अब इन्होंने छोड़ दी है चोरी चकारी सब कुछ, हमारे बच्चे भी ठीक हो चुके हैं। तो अब आप बस ऐसा करो, इनको बाबा जी कहीं काम पे लगा दो अच्छे से, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गई, आपने हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया दिन दिया आज का। तो बाबा जी सत्संग करते हैं, जो बाबा जी सत्संग करने के बाद चले जाते अपने वापस, ये भी अपने वापस गांव आ जाते हैं। वापस गांव आ जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये वेट करते हैं, पता करते हैं कहीं ना कहीं से काम मिल जाए कहीं। लेकिन होता क्या है, जिस बस में ये जाते हैं ना, उसी बस का जो ड्राइवर होता है ना संगत जी, वो आता है इनके घर पर। वो इनके घर पर आता है तो वो बोलता है कि मुझे ना ऐसे पता चला कि आपका हस्बैंड है जो वो काम ढूंढ रहा है। उसकी वाइफ बोलती हाँ हाँ मैं भी बुलाती हूँ उनको। वो बुलाती है तो वो भाई होता है ना जो बस वाला, तो वो उसको साथ लेता है और बहुत ही अच्छी सी कहीं जॉब पर लगा देता है। तो इसकी काफ़ी सैलरी लग जाती है और ये दोनों अभी खुश, 1 मंथ में 4 छुट्टी और सब कुछ इनका बहुत ही बढ़िया चलने लग जाता है। और जब जो हस्बैंड वाइफ थे ये अभी बहुत ही सेवा पे भी जाते हैं और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे नामदान भी लिया इन्होंने, और भजन सिमरन पर भी बैठते थे। सेवा पे जाते हैं, भजन सिमरन पर बैठते, सब कुछ इनका बहुत ही बढ़िया हो गया, लाइफ स्वर्ग हो गया इनका जीवन। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो साखी थी कि जो बाबा जी का प्रसाद है ना, वो प्रसाद नहीं, बहुत ताकत है बड़ी। उस प्रसाद के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस प्रसाद की, क्योंकि वो डेरे से लिया है। डेरे की मिट्टी की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती मैं मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं बताना नहीं चाहता पर निकल जाती है, पता नहीं क्यों।
मैं चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिए। अगर बाबा जी से प्यार करते हो ना, हजूर जी से प्यार करते हो, तो मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा, सिर्फ राधा स्वामी लिखने को ही बोल रहा हूँ। राधा स्वामी लिख दो संगत जी, और अपने शहर का नाम लिख दो जी, राधा स्वामी जी।